फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम फिर से बात करेंगे सूरदास चैप्टर की। हम क्लास 10th में हिंदी काव्य में पाठ 1 सूरदास को पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम इस पाठ की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो नंबर 1 अर्थात पार्ट नंबर 1 देखिए, पार्ट नंबर 2 देखिए और उसके बाद आप ये लास्ट जो पद है हमारा उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारी व्याख्या समझ में आ जाएगी, साथ ही उसमें से मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे और आप अपनी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा ये जो पद है हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमने 3 जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला 3 पद हम पढ़ चुके थे और आज हमारा लास्ट है चौथा पद, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा जो थर्ड वाला था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि गोपियाँ क्या करती हैं, उद्धव को बताती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के ध्यान में उस तरह से मग्न रहते हैं जिस तरह से हारिल पक्षी, ठीक है, उन्होंने हारिल पक्षी से अपने हृदय की तुलना की थी कि वो जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी हुई लकड़ी या तिनके को छोड़ता नहीं है, उसी तरह से भाई हमने भी अपने श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन क्रम वचन से बसा रखा है और हम निरंतर उन्हीं के नाम को रटती रहती हैं, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो भाई सोते जागते हर समय कृष्ण का नाम रटती रहती हैं और उन्हीं को हमने अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है, बस कृष्ण के बारे में वो उद्धव को बताती हैं। फिर कहती है कि भाई तुम्हारा योग का संदेश तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है, तो हमें बिल्कुल तुम्हारी योग की बातें समझ में नहीं आ रही है और तुम अपनी ये योग की बातें ले जाओ। ये योग नामक जो तुमने बीमारी लाकर हमको लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी बीमारी हमने कभी ना देखी है, ना सुनी है और ना कभी भोगी है। तो इसलिए तुम अपनी ये योग नामक बीमारी ले जाओ और उन लोगों को सौंपो जिन लोगों के मन अस्थिर हैं, जिन लोगों के मन चंचल हैं। हमारा मन तो पहले से ही हमारे कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, हम तो एकमात्र श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो भला हमें तुम्हारी योग की इन बातों की क्या ज़रूरत है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को कहती हैं। फिर अब गोपियाँ बहुत दुखी हो गई हैं कृष्ण के ना आने से, तो फिर वो क्या करती है, अब कृष्ण को उल्हाना देती है। इस चौथे पद में वो क्या करती हैं, गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती हैं और कहती हैं कि क्या हरि हैं राजनीति पढ़ आए, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। देखिए हरि किसको कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया, ठीक है। श्री कृष्ण को क्या माना जाता है, किसके अवतार, विष्णु जी के, तो हरि विष्णु जी को कहा जाता है, तो कृष्ण को भी हरि कहा जाता है। तो हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। क्या समुझी से क्या मतलब होगा, समुझी समझाकर, बात होती है कहत, मधुकर किसको कहते हैं, भंवरे को। मैंने आपको बताया था ना मधुकर, फर्स्ट जो वीडियो का पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये मधुकर का क्या अर्थ हुआ, भंवरा मैंने आपको बताया था और मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी कि भंवरा किसको कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने भंवरा, अब यहाँ पे भंवरा उड़कर आ गया था ना जब बात चल रही थी उद्धव से, तो उन्होंने उद्धव पर डायरेक्ट तो जो व्यंग थे वो नहीं कसे, उन्होंने भंवरे को माध्यम बनाकर तुम तो भंवरे जैसे हो, भंवरा ऐसा है, भंवरा ऐसा है, इस तरह से उन्होंने उन पर व्यंग कसने शुरू किए। तो यहाँ पर मधुकर किसको कहा, उद्धव को कहा है, ठीक है। कहा उन्होंने उद्धव को ही, लेकिन माध्यम बनाया उस रियल के भंवरे को। तो फिर मधुकर के समाचार सब पाए। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। एक अति चतुर हुते पहले, एक अति बहुत अधिक, चतुर चालाक, चतुर का क्या हो जाएगा, चालाक, हुते थे पहले से ही है ना, बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिए। अब ये बात, ये तो इस सरल शब्द है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप उसको लिखें, मेरे हिसाब से फिर भी आपको लग रहा है तो आप लिख सकते हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी यानी कि बुद्धि का बढ़ना, समझदार हो जाना, जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए यानी कि भेजे, योग संदेश ही होता है, ठीक है, समाचार सूचना, और पठाए भेजे। उद्धव भले लोग आगे से क्या मतलब है, पहले से, आगे से, आगे के का क्या अर्थ हो जाएगा, पहले से। परहित दूसरों की भलाई, डोलत घूमना, डोलत क्या हो गया, घूमना, आए धाए मीन्स भी क्या हो जाएगा, डोलत धाए, घूमते फिरते थे, ठीक है, डोलत धाए पूरा लिख लीजिए, घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपना मन फिर से पाइए, पा लेना। चलत
चले गए जो हुते चुराए, हुते थे जो चुरा, हुते मीन्स थे, मैंने बताया था, चुराए चुराना। फिर है ते क्यों अनीति, अनीति यानी कि, अनीति क्या हो जाएगा बताइए, अनीति यानी कि अन्याय, ते वे, ते मीन्स वे, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। ते वे क्यों अनीति अन्याय करें करते हैं आपुन स्वयं, आपुन का क्या हो जाएगा खुद स्वयं, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म, धर्म यानी कि धर्म, धर्म क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, ब्रजभाषा का है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, धर्म। तो यह सूर किसको कहा गया, सूरदास को। प्रजा न जाहि सताए, सताना, सताना, जाहि जाना, तो ये हमारे कठिन शब्द थे। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ाए, मैंने आपको बताया था इस पद में गोपियाँ उद्धव को नहीं था उल्हाना दे रही हैं, किसको उल्हाना दे रही हैं, किसको ताना कस रही है, श्री कृष्ण पर ताना कस रही हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। हरि है राजनीति पढ़ाए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती हुई उद्धव से कहती हैं, अब कृष्ण को उल्हाना दे रही है लेकिन कह तो उद्धव से रही है ना, वो उद्धव को बता रही हैं, वही उद्धव ही तो जाकर उनसे बोलेंगे कृष्ण से कि गोपियों ने मुझसे ये बोला। कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ा है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती हुई उद्धव से कहती कि हरि कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ाए हैं, कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है ना। अब फिर क्या, समूची बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। अब और हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही हुई सारी बातें समझ गए हैं, क्या कह रहे हैं, समूची बात कहते मधुकर के, अब हम तुम्हारे द्वारा कही, तुम्हारे द्वारा अर्थात उद्धव के द्वारा, हम मधुकर के द्वारा कही गई सारी बात को समझ गए हैं। मधुकर किसको कहा गया, यहाँ पर उद्धव को भी भौरा बताया गया, मधुकर बताया गया। मधु शहद होता है, कर खींचने वाला, लेने वाला, ग्रहण करने वाला, ठीक है, तो मधुकर यानी कि भौरा। हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही गई सारी बातें समझ गई हैं, है ना, समाचार सब पाए यानी कि सारी बातें समझ गई हैं और सारे समाचार हमने पा ली हैं। अब गोपियाँ लास्ट में क्या कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं, कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हरि ने, कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वो पहले ही से कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है और हम अब तुम्हारे द्वारा कही हुई सारी बातों को समझ गई हैं और हमने तुम्हारे द्वारा सारे समाचार पा लिए हैं, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। फिर क्या कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो वो पहले से बहुत अधिक चतुर थे, एक तो वो एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, कौन, उद्धव, नहीं, कौन, श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती हैं एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरुओं के द्वारा ग्रंथ भी पढ़ लिया, अर्थात उनकी बुद्धि और बढ़ गई, और होशियार हो गए, और चालाक हो गए, ठीक है, और चतुर हो गए, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। कृष्ण को बुलाना दे रही है ना, तो एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो पहले से इतने अधिक चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरुजनों से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, अब हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ गई हैं जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। तो क्या कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि है ना, उनकी चतुराई, उनकी चालाकी के बारे में जान गए हैं, इसीलिए उन्होंने अब हमें योग का संदेश भेजा है, क्योंकि बहुत अधिक चतुर वो हो गए हैं। फिर है उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलन धाय, तो क्या कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव वो पहले बहुत अच्छे थे, उद्धव भले लोग आगे के, वो पहले ना कृष्ण के बारे में कह रही, पहले वो बहुत अच्छे थे, परहित डोलत धाय, है ना, परहित दूसरों की भलाई के लिए डोलत घूमते रहते थे, ढोलत धाए घूमते रहते थे। पहले हे उद्धव, पहले ना कृष्ण बहुत अच्छे थे और दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए, अब हम तो समझ गए कि वो चतुर हो गए, अब भलाई नहीं करेंगे, तो वो कहती हैं कि परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगी, अब अपना मन फेर पाई हैं, अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगी, चलत जो होते चुराए, जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, यानी कि अब गोपियों को गुस्सा आने लगा, कह रही है कि अब क्या है, हम तो समझ गए जो कृष्ण है बहुत चतुर हो गए हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है, अब हम क्या है, पहले वो बहुत अच्छे थे परंतु
और पहले वो बहुत अच्छे थे और लोगों की भलाई करते हुए घूमते थे, परंतु अब हम अपना मन फिर से पालेंगे जिसे वो चुरा कर ले गए थे। ठीक है, कहते हैं ना हम अपना मन बदल लेंगे, तो वही वाली बात है कि अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपना मन फिर से वापस पालेंगे जिसे वो चुरा कर ले गए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। पर उद्धव हमें ये समझ में नहीं आता कि वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, वो खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं। वो तो लोगों को अन्याय करने से रोकते थे, है ना। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वो क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। हम उनकी प्रजा हैं तो उन्हें तो हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। वो क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना, जो लोगों को अन्याय करने से रोकते थे। तो भला हमें ये बात समझ में नहीं आती। फिर राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताई। अब सूरदास कहते हैं कि सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक है। सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये है कि प्रजा को सताया ना जाए। तो फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं, वो राजा भी बन गए तो हमें क्यों सता रहे हैं, उनका तो धर्म है, ठीक है, कि प्रजा को सताया ना जाए। तो इस तरह से गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण को उल्हाना देती हैं। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हरि है राजनीति पढ़ाई। अगर आपको लग रहा है तो देखिए स्टूडेंट, इन पदों को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको वर्ड टू वर्ड ना लिखें पर बीच बीच में शब्द लिख लें। जैसे हरि है राजनीति पढ़ाए, ठीक है। अब जैसे आपको व्याख्या समझ में नहीं, सॉरी समझ में तो आ गई, समझ में तो आ गई, आप इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट कि आपको समझ में तो आ गई, बट आप जब लिखेंगे उसको तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ। जैसे है हरि है राजनीति पढ़ाए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको पहले पता होना चाहिए इस पद में किसने किसको ताना मारा, किसने किसको उल्हाना दिया। इस पद में क्या किया कि गोपियों ने किसको उल्हाना दिया था, गोपियों ने किसको, उद्धव से कहा, परंतु उल्हाना किसको दिया, कृष्ण को, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे करके डॉट 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 करके शब्द बीच बीच में लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी। अगर आप भूल भी जाते हैं, अभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ लगता है आसान है, हमें तो आ गया, हमें समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं फिर हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आपने अगर माना सब आप उसको फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा, तो आप क्या करेंगे, उसे फिर से रिवाइज करने के लिए इस तरह से अगर लिख लेंगे तो आप उसको फिर से आपको याद आ जाएगा, रिकॉल कर लेंगे आप उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, पहले है हरि है राजनीति पढ़ाएं, गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती हुई कहती हैं, ठीक है। या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गोपियाँ ने कृष्ण को छोड़ के ऐसे लिख दी कृष्ण को, ठीक है, ऐसे लिखा आपने उल्हाना, फिर आपने क्या कर दिया, ये डैश डैश किया, देती हुई उद्धव से कहती हैं। किससे कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बीच के शब्द स्किप कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। कहती हैं कि क्या कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली। ऐसे आप इम्पोर्टेंट जो शब्द होंगे उनको लिख सकते हैं। आप देखिए राजनीति, है ना, राजनीति पढ़, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। फिर आपने कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है इसलिए वो अब बहुत अधिक चतुर हो गए हैं। फिर क्या करते हैं, उन्होंने क्या कि इस तरह से लिखा आपने, इसलिए समाचार बीच में क्या लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए समाचार। तो इससे क्या होगा, आपको शब्दों के बारे में पता रहेगा कि ये शब्द हमारी व्याख्या में यूज हुए थे, प्रयोग हुए थे। तो आप उसे जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ऐसे ही आता जाएगा, जैसे जैसे आप एक एक लाइन पढ़ेंगे और वैसे वैसे आपको व्याख्या भी समझ में आती जाएगी। तो एक बार फिर से समझते हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। तो यहाँ गोपियाँ किसको, गोपियाँ उद्धव से कृष्ण को उल्हाना देती हुई, गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती हुई उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ा है, कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। हम मधुकर अर्थात तुम्हारे द्वारा कही गई सारी बातें समझ गई हैं। समझी बात कहत मधुकर के, अब हम, कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है ना, अब हम तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे अर्थात मधुकर के द्वारा कही गई सारी बातों को समझ गई है और हमने सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो हे उद्धव, एक तो वो पहले से ही बहुत
चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरुजनों से ग्रंथ भी पढ़ लिए। अब तो उन्होंने गुरुजनों से क्या कर दिया, ग्रंथ भी पढ़ लिए। एक बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। अब हम उनकी बड़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें क्या किया, हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। ठीक है, अब हम उनकी बड़ी हुई बुद्धि के बारे में, या अर्थात उनकी चतुराई के बारे में समझ गई हैं, इसीलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलन धाये। हे उद्धव, वो पहले बहुत ही कैसे थे, भले थे। हे उद्धव, पहले वो बहुत भले थे और लोगों की भलाई करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब हम अपना मन फिर से पालेंगी जिसे वो चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब हम अपना मन फिर से वापस पालेंगे जिसे वो चुरा कर ले गए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। पर हे उद्धव, हमें समझ में नहीं आता है वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, कृष्ण खुद क्यों अनीति कर रहे हैं या खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं। वो तो दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताई। अब गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास लिखते हैं, सूरदास कहते हैं कि राजा का धर्म तो ये है कि प्रजा को सताया ना जाए। पर कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनकी प्रजा हैं, फिर वो हमें सता क्यों रहे हैं। तो बस इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी व्याख्या, इसलिए मैंने लास्ट में आपके लिए एक ही पद छोड़ा था। मैंने सोचा कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ ताकि आप पता चले कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, कृष्ण की राजनीति पढ़ लेने का क्या प्रभाव गोपियों ने महसूस किया। बताइए क्या प्रभाव महसूस किया होगा, क्या प्रभाव महसूस किया होगा कि उन्होंने लगा होगा कि पहले भाई उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है। पहले वो दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे, पर अब वो क्या होते हैं, अब वो दूसरों की भलाई के लिए नहीं घूमते, अब वे दूसरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अर्थात अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, और खुद वो अन्याय करने लगे हैं, ऐसा गोपियों को लगा कृष्ण के ना आने से। फिर है, गोपियाँ अपना मन कृष्ण से क्यों वापस पाना चाहती हैं, क्यों वापस पाना है। उन्होंने कहा ना कि अब अपना मन फेर पाई हैं, चले जो हुती चुराए, वो जो चुरा के ले गए उसको मन, फिर उनका अब वो खुद का मन क्यों वापस पाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण अब वो पहले वाले कृष्ण नहीं रहे जिन्होंने उन्हें अपना मन सौंपा था, अब वो उस लायक नहीं रहे, यानी कि पहले की तरह नहीं रहे, जो हमें प्रेम करते थे, हमारा ध्यान रखते थे, अब वो कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे। और इसलिए उन्होंने, जिसे उन्होंने अपना मन सौंपा था, अब वो क्या है, प्रेम रस में मग्न रहने वाले कृष्ण गोपियों से आप क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। इसलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा। इसलिए उन्होंने कहा गोपियों ने कि अब हम अपना मन फिर से वापस पालेंगे, क्योंकि कृष्ण अब हमें भूल चुके हैं। ठीक है, और हमें सताकर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, छोटे छोटे शब्दों में लिखिए। गोपियाँ उद्धव छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए, सरल सरल शब्दों में लिखिए। गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को किस राजधर्म की याद दिला रही हैं। बताइए किस राजधर्म की याद दिला रही हैं। वो कह रही हैं कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, और कृष्ण के किस कार्य को गोपियाँ अन्याय बता रही हैं। बताइए किस कार्य को उन्होंने अन्याय बताया, कि क्योंकि गोपियाँ जो है ना कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और वह उनसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। और परंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर उद्धव के द्वारा क्या भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया। इसलिए वो इतनी दुखी थी गोपियाँ कि उनका ये कार्य, कृष्ण का ये कार्य उद्धव के द्वारा खुद ना आकर उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजा जाना, उनका यह कार्य गोपियों को अन्यायपूर्ण लगा। ठीक है, बहुत बुरा लगा, बहुत अन्यायपूर्ण लगा, और उन्हें लगा कि कृष्ण हमारे प्रेम की क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, और इसलिए वो बहुत दुखी हुई। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण क्या है, कृष्ण गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और उन्होंने कृष्ण के इस काम को गोपियों ने अन्यायपूर्ण बताया। तो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इस पद से आपसे पूछे। इसके क्वेश्चन आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और लिखेंगे आप तब आपको सारे जो आंसर है वो आप आराम से लिख पाएंगे। जैसे कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्या व्यंग्य निहित था कि गोपियाँ, उद्धव वास्तव में क्या है,
भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है, यानी कि दुर्भाग्यशाली हैं उद्धव, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहे और उन्हें कृष्ण से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, उनके प्रेम से वो अछूते रहे, तो वो भाग्यवान उनको नहीं लगते हैं, भाग्यहीन वो लगते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।